नमः संस्कृताय मित्रों। आज की इस कक्षा में संहिता साहित्य के ही क्रम में हम अंतिम संहिता अथर्ववेद का अध्ययन या फिर सामान्य अध्ययन करेंगे। जो परीक्षा उपयोगी होंगे उन तथ्यों को हम जानेंगे और प्रयास करेंगे कि कम समय में ही हम अथर्ववेद का सामान्य अध्ययन पूर्ण कर लें। अथर्ववेद का अर्थ है मित्रों अथर्वों का वेद, अर्थात अविचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। यानी कि जिस ग्रंथ में अविचार से संबंधित मंत्र हों उस ग्रंथ को हम अथर्ववेद कहेंगे। यानी कि अथर्ववेद में यदि मैं कहूँ क्या है तो अविचार मंत्र ही अथर्ववेद में हैं। अविचार मंत्र क्या होते हैं ये आगे हम जानेंगे। और चारों ही संहिताओं में अथर्ववेद की अन्यतम विशिष्टता रही है, ये बात आप सभी जानते होंगे। वेदत्रयी के अंतर्गत आने वाले जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं उनके अतिरिक्त ज्ञान देने वाला, उनसे अलग ज्ञान देने वाला, थोड़ा हटके जादू टोना विषय ज्ञान देने वाला हमारा अथर्ववेद है। अच्छा, ये जो अथर्व शब्द है इसकी व्याख्या क्या है, क्या होता है अथर्व का अर्थ? तो आइए हम इस व्याख्या को निरुक्त के लेखक आचार्य यास्क के अनुसार समझेंगे और इस व्याख्या को गोपथ ब्राह्मण के अनुसार भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ यास्क आचार्य जो हमारे हैं, निरुक्त के लेखक जो हैं महर्षि यास्क, उनके अनुसार क्या व्याख्या है। तो निरुक्त के अनुसार जो है थर्व धातु गत्यर्थक धातु है और अथर्व का अर्थ होता है गतिहीन, नई तत्पुरुष, ठीक है, अथवा स्थिरता से युक्त हम कह सकते हैं। यानी कि जिसके अध्ययन में या फिर जिसमें चित्त में स्थिरता एवं दृढ़ता लाई जा सके। चित्त में आप कहें तो मन में, आप कहें तो बुद्धि में स्थिरता लाई जा सके, जिसके अध्ययन में उस ग्रंथ को हम अथर्ववेद कहेंगे। मतलब कहने का ये है कि अथर्ववेद का जब आप अध्ययन करेंगे तो यास्क के अनुसार अथर्ववेद का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपका चित्त स्वतः ही उसमें एकाग्र हो जाएगा, आपका चित्त स्वतः ही उसमें स्थिर हो जाएगा। चीज़ें ही उसमें ऐसी लिखी हुई हैं कि निश्चित तौर पे आप गौर से उन्हें पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम उसे अथर्ववेद कहते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने उसके अध्ययन में, अथर्ववेद के अध्ययन में हम अपने मन में स्थिरता ला सकते हैं। उसके अध्ययन को करते समय हम अपने मन में स्थिरता ला सकते हैं, स्थिरता स्वतः ही आ जाती है, ला कह सकते हैं, इसलिए उसे अथर्ववेद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे गोपथ ब्राह्मण के अनुसार। तो समीपस्थ आत्मा को अंदर से देखना गोपथ ब्राह्मण कहता है कि समीपस्थ आत्मा को, अच्छा आत्मा आपके शरीर में समीपस्थ है कि नहीं? सबसे ज़्यादा नज़दीक आत्मा ही है। आत्मा का जैसे ही एक बाल के बराबर भी वियोग आपसे होता है, आपका शरीर प्राण त्याग देता है। प्राण का त्याग देना ही आत्मा का शरीर छोड़ देना है। तो गोपथ ब्राह्मण कहता है समीपस्थ आत्मा को अंदर से देखना ही अथर्व का अर्थ है। तो ये व्याख्याएं आप याद रखिएगा कि यास्क ने क्या व्याख्या दी, गोपथ ब्राह्मण में क्या व्याख्या है। अच्छा, पाणिनि धातु पाठ जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ पे एक थर्वी धातु है जो हिंसा अर्थ में पठित है। थर्वी धातु हिंसा अर्थ में पठित है पाणिनि धातु पाठ में। थर्व धातु कुटिलता एवं हिंसावाची धातु है, ये बात आप समझिए। जहाँ यास्काचार्य कह रहे थे कि थर्व धातु गत्यर्थक है, वहीं पाणिनि जो हैं वह कहते हैं कि थर्व धातु कुटिलता एवं हिंसावाची है। अतः कुटिलता तथा अहिंसा यानी कि अकुटिलता और अहिंसा योग से ब्रह्म प्राप्ति कराने के कारण इस संहिता को अथर्ववेद कहा गया है। अब हम समझाते हैं आपको। देखिए, थर्व धातु हिंसार्थक धातु है। थर्व धातु में यदि आप नई तत्पुरुष करेंगे तो था प्रारंभिक अक्षर है तो आ जुड़ेगा और अथर्व हो जाएगा। यानी कि नई थर्वः इति अथर्वः, यानी कि ना हिंसक इति अहिंसक। उसी तरह
क्योंकि पाणिनि के अनुसार थर्व का अर्थ क्या है? हिंसा। तो नैथर्वः इति अथर्वः, यानी कि ना हिंसक इति अहिंसक। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे कि अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं तथा अनेक विषयों का प्रतिपादन है, अतः इसके अनेक नाम पड़े। अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों में अथर्ववेद के नाम प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पतंजलि ने कहा कि महाभाष्य में एक बात उन्होंने लिखी, नवधा अथर्वणो वेदाः, नवधा अथर्वणो वेदाः, ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब हम आपको पुनः याद दिला दें कि पतंजलि ने ऋग्वेद की अपने महाभाष्य में 21 शाखाएँ बताई हैं, यजुर्वेद की 100 या 101 शाखाएँ बताई हैं, सामवेद की 1000 तथा अथर्ववेद की जो शाखाएँ बताई गई हैं वह 9 हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अथर्ववेद की 9 शाखाएँ बताई गई हैं ये सभी के अनुसार 9 ही हैं। अभी आपको स्पष्ट होगा, देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले पेपलाद शाखा, तोद शाखा, मोद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवद शाखा, देवदर्श शाखा, चारणवेद्य शाखा। इस प्रकार ये 9 शाखाएं हुई। याद कैसे रखेंगे? पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। ये गाना हो गया। अब इसी तरह आपको पढ़ना है, इसे 21 बार पढ़ लेंगे, आपके माइंड में एक पिक्चर सी बन जाएगी। पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। आसानी से कर सकते हैं, निश्चिंत रहें। फिर से कर लेते हैं एक बार। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, नाम बता रहा हूँ आप सभी को। पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। अजि पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। इसी तरह याद हो पाएंगी। पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। आनंद भी आएगा, याद भी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रपंच, हृदय और चरणव्यूह तथा सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का ही उल्लेख मिलता है और नाम भी यही है। तो चरणव्यूह में ही भी 9 शाखाएं हैं, पतंजलि भी 9 शाखाएं बताते हैं, प्रपंच हृदयकार भी 9 शाखाएं बताते हैं और सायण भी 9 शाखाएं ही बताते हैं। स्पष्ट हुआ? सभी के अनुसार 9 ही हैं, याद करना आसान हो गया। अब इसमें पेपलाद शाखा जो है और शौनकीय शाखा जो है वह वर्तमान में उपलब्ध है। अथर्ववेद के उपवेद आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के 5 उपवेदों का उल्लेख है। सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद। इससे आप ये देखिए, अथर्ववेद का उपवेद पूछा गया है तो आपके अंदर जिज्ञासा पुनः उठनी चाहिए कि ऋग्वेद का क्या है, तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद सर्ववेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद इत्यादि। ये याद रखने योग्य बात है। अब एक बार और यदि आप कहें तो इसका हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवेद्य हैं। इस तरीके से आप शाखाएं याद कर लेंगे। उपवेद आपके समक्ष है ही, 3 याद कर लीजिएगा, उससे जो बचा वह तो फिर आपको अथर्ववेद में ही लगाना है। अथर्ववेद के अपर नाम कौन कौन से हैं? कौन कौन से नाम हैं जो बताया गया था पहले कि अथर्ववेद के विभिन्न नाम अथर्ववेद में भी मिलते हैं और विभिन्न ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, भिषग्वेद, छत्रवेद, महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भैषज्यवेद, ब्रवंगिरो वेद। इस तरीके से ये भेद हैं, भेद नहीं है, ये इनके नाम हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
अथर्ववेद के अपर नाम पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, भिषग्वेद, छत्रवेद, महिवेद, छंदोवेद, अंगिरसवेद, भेषजवेद और ब्रह्मंगिरो वेद। देखिए, आपको बाकी जो 3 वेद हैं उनके अपर नाम इत्यादि पता है, तो उसके अलावा जो भी हैं वो सब अथर्ववेद के 3 याद कर लीजिए, आसान है, सरल है कि नहीं। शाखाएं आपके समक्ष हैं, पेपलाद, तोदमोद, सोनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण वेद। तरीका यही है, इसी तरीके से याद कर पाएंगे। शर्माइएगा मत यदि अध्ययन करना ही है वास्तव में तो। अब अथर्ववेद की जो शाखाएं उपलब्ध हैं वे 2 हैं, पेपलाद और शौनकी। अथर्ववेद के उपवेद कितने? 5 हैं, आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अथर्ववेद के अपर नाम भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने पास। अथर्ववेद की शाखाओं के उल्लेख करता देखिए, पतंजलि महाभाष्य में 9 बताते हैं, प्रपंच हृदयकार भी 9 बताते हैं, सायण भी 9 बताते हैं, चरण व्यूहकार भी 9 बताते हैं। अब अथर्ववेद की उपलब्ध शाखाएं कौन कौन सी हैं? पिपलाद शाखा उपलब्ध है और शौनकी शाखा उपलब्ध है। पिपलाद ऋषि के नाम पर नामकरण पिपलाद शाखा का है। एकमात्र प्रति इसकी काश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त होती है और प्रपंच हृदयकार में माट ने, प्रपंच हृदयकार कौन है? माट। प्रपंच हृदय माट ने 20 कांड बताए। देखिए, प्रपंच हृदय माट ये या तो ग्रंथ का नाम हो सकता है या फिर प्रपंच हृदयकार माट होगा, उनके अनुसार इसमें 20 कांड हैं। और शौनकी शाखा वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है, 20 कांड हैं इसमें। अब देखिए, कंफ्यूजन या क्लियर हो गई कि वर्तमान में जो प्रचलित शाखा है वह शौनकी शाखा ही है, पिपलाद शाखा की तो एकमात्र प्रति मिलती है जो कि काश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई, ठीक है। और वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता है शौनकी संहिता, इसमें 20 कांड हैं, दोनों में ही 20-20 कांड है। 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है 998 मंत्रों के साथ। सबसे छोटा कांड जो है वह 17वां कांड है 30 मंत्रों के साथ। और गोपत ब्राह्मण इसी शाखा से है, शौनकी शाखा से। आगे ये और स्पष्ट होगा कि कैसे। अब देखिए, अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा शौनकी शाखा जो है, इसके आचार्य फिर प्रवर्तक कौन है? शौनक। शौनकी है तो शौनक ही होंगे। और आप ये बात भी जानते होंगे कि हमने ग्रंथ पढ़ा था बृहद्देवता, उसके लेखक भी शौनक ही हैं। आजकल प्रचलित अथर्ववेद संहिता शौनकी संहिता ही है, ये बात आप सभी जानते हैं। इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। सबसे बड़े 3 कांड हैं। 20वां कांड है 958 मंत्रों के साथ, 6वां कांड है 434 मंत्रों के साथ और 19वां कांड है 454 मंत्रों के साथ 6वां कांड है और 19वें कांड में 453 मंत्र हैं। तो सबसे बड़े कांड क्रम से यदि देखें तो सबसे बड़ा 20वां, उससे छोटा 6वां, उससे छोटा 19वां और सबसे ही छोटा है 17वां। इसमें केवल 30 मंत्र हैं। अब पिपलाद शाखा जो है वह पिपलाद ऋषि के नाम पर इसका नाम हुआ, पिपलाद द्वारा प्रचलित हुई तो पिपलाद शाखा हो गई। इस शाखा की संहिता पिपलाद संहिता है। इस शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। अच्छा, शारदा लिपि कैसे लिखते हैं? देखिए, देवनागरी तो हम सब जानते हैं लिखी है, हम लिखते भी हैं। खरोष्ठी भी हमने लिखी है। हम जानते हैं कि खरोष्ठी जो होती है वह जिसे देवनागरी जिस दिशा से, जैसे कि देवनागरी हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की ओर। खरोष्ठी लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर। और आपको हम बताएं जो आपकी रोमन लिपि है वो भी हम जानते हैं, ABCD इत्यादि रोमन लिपि है। और जो शारदा लिपि है ये कैसे लिखी जाती है? शारदा लिपि जो है ये लिखी जाती है अक्षर के नीचे अक्षर जोड़ के। अक्षर के बगल में अक्षर नहीं होते, अक्षर के नीचे। देखिए, हम बताते हैं आपको, अगर यहाँ पे कुछ होगा उपलब्ध होना तो नहीं है। तो अक्षर के नीचे अक्षर जोड़ा जाता है। जैसे कपिल लिखना है मुझे तो का के नीचे प, फिर पा में छोटी की मात्रा, फिर पा के नीचे ला, इसे लिखाएगी कपिल शारदा लिपि में। जैसा मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया वो आपको बता रहा हूँ। तत्कालीन काश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में वह प्रति प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर राय को उपहार रूप में दी
और प्रपंच हृदयकार ने पिप्पलाद शाखा का संकेत किया कि उन्होंने पिप्पलाद शाखा को 20 कांडों में बताया। बात मेरी यह है कि ये प्रपंच हृदयकार जो हैं यही सबसे पहले बताते हैं कि पिप्पलाद शाखा है अभी उपलब्ध, और उसमें 20 कांड हैं और ये कश्मीर में उपलब्ध है। ये बताते कौन है? प्रपंच हृदयकार। 1901 में अमेरिका में इसकी एक फोटो स्टेट प्रति छपी। इसके प्रत्येक पन्ने के फोटो निकलवा कर फोटोकॉपी इत्यादि की तरह जो होते हैं ना, जैसे हम करते हैं फोटोकॉपी, उसी तरह की एक प्रति इसकी छपी। और बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका सुंदर संस्करण प्रकाशित किया। तो पिप्पलाद शाखा का एक सुंदर संस्करण प्रकाशित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो डॉक्टर रघुवीर आपको याद रखना है। डॉक्टर रघुवीर आपको याद रखना है। पतंजलि के प्रमाण से यह स्पष्ट है कि महाभारत काल में अथर्ववेद की यही शाखा सर्वाधिक प्रचलित थी। पतंजलि कहते हैं कि अथर्ववेद की यही शाखा जो है ये महाभारत काल में सर्वाधिक प्रचलित थी। अच्छा, अब मेरा यहाँ से आपसे निवेदन है कि बेक किए बिना आपको अपनी बुद्धि पर जोर डालना है और जो 9 शाखाएं बताई हैं पतंजलि ने उनके नाम बताना है। जिस तरीके से मैंने याद करवाया उस तरीके से बता दिए, फिर अन्य तरीके से। और यदि ईमानदार आप हैं तो जितना याद आ रहा है उतना आप कमेंट करके लिखिए। कमेंट करिए, उसमें आपका ये शाखाओं के जितने नाम आपको याद आ रहे हैं वो लिखिए और यहीं पे पोस्ट करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ नाम क्या क्या है। देखिए, पिप्पलाद तोद मोद सोनकी जल जलद ब्रह्मवद वेद जलद ब्रह्मवद और चारण वेद एक में भी भूल गया। तो मैं 8 बता पाया, है ना। आप बताइए आप कितने बता सकते हैं, है ना। पिप्पलाद तोद मोद जल जलद चारण वेद आ गया, याद आ गया। मैंने 9 बता दिए। अब आपकी बारी है, आपको लिखना है। चलिए ठीक है। तो पतंजलि के प्रमाण से हमें ये प्राप्त होता है कि अथर्ववेद की यही शाखा सर्वाधिक प्रचलित थी। अथर्ववेद के देवता सोम हैं, सोम यानी कि चंद्रमा। यजुर्वेद के देवता वायु, ऋग्वेद के देवता अग्नि और सामवेद के देवता सूर्य यानी आदित्य। अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा ऋषि हैं। अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हैं। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त देख लीजिए, इसमें से हमें पढ़ने भी हैं। जैसे पृथ्वी सूक्त 12वें कांड में है, ये हमें पढ़ना है। काल सूक्त 19वें कांड में, ये भी हमें पढ़ना है। व्रात सूक्त नहीं पढ़ना है। ब्रह्म विद्या सूक्त, कौशिक सूत्र, भेषज सूक्त, पौष्टिक सूत्र, प्रकीर्ण, ब्रह्मचर्य, विवाह, मधु विद्या, रोहित सूक्त महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। 73 कोड वाले मधु विद्या सूक्त भी याद रखिएगा। विवाह सूक्त 14वां कांड जो है, ब्रह्मचर्य 11वां कांड में आपको मिल जाएगा। आरोग्य मंत्र सूक्त भी महत्वपूर्ण है। शांति सूक्त भी महत्वपूर्ण है। तो हमें पढ़ने हैं काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद से, और एक और पढ़ना है जो अभी इसमें लिखा नहीं है। आप बताइए कौन सा नहीं लिखा। अथर्ववेद के देवता हैं सोम, ऋषि हैं अथर्वा और ऋत्विक हैं ब्रह्मा। ब्रह्मगण में कितने ऋत्विक आते हैं आप बताइए, कमेंट करिए। ब्रह्मा, ब्रह्मणा, छंसी, अग्नि, इंद्र और पोता। सुन भी लिया तो भी कमेंट करिए कि कौन कौन से। लिख के तो देखें आपको आता भी है या नहीं। तो ये सूक्तों का वही टेबल फॉर्म में दे दिया। अब ब्राह्मण का अध्ययन एक अलग से टॉपिक है, उसमें इसकी वीडियो आएगी। संपूर्ण ब्राह्मणों का अध्ययन आपको मिल जाएगा छोटी छोटी वीडियो में, ताकि आपको बोरियत ना हो। उपनिषद भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम केवल संहिता साहित्य पढ़ें। उसमें भी हम संहिता के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद इत्यादि। लेकिन हम केवल मूल संहिता पाठ को ही लेके चल रहे हैं, उसी के सामान्य अध्ययन को कर रहे हैं। क्योंकि यूजीसी नेट ने खुद से पृथक हमसे पूछा है कि ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक साहित्य, उपनिषद इत्यादि, तो हम क्यों संहिता में इसको बार बार पढ़ें। हम अलग से पढ़ेंगे, हमारा प्रेशर कम पड़ेगा, है कि नहीं। उपनिषद आपके समक्ष ये हैं। उपनिषद के साथ ही अब हमको आपको बताएं तो आज की इस वीडियो में ये कल्पसूत्र इत्यादि जो अब हम वेदांग पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार हम इसका एक दृष्टि में अध्ययन और कर लेते हैं। आचार्य इसके सुमंतु हैं, ऋषि अथर्वा हैं, ऋत्विक ब्रह्मा हैं, उपवेद पिशाचवेद, सर्पवेद, पुराणवेद, इतिहासवेद, असुरवेद हैं। अपर नाम है
ब्रह्मवेद, छत्रवेद, महिवेद, भेषजवेद, छंदोवेद, विशगवेद, अथर्वांगिरो वेद, अथर्वांगिरस वेद, भ्रवंगिरो वेद। विभाजन 20 कांडों में है, उत्पत्ति देवता सोम है। ये याद रखने लायक कुछ चीज़ें हैं। और शाखाएं पेपलाद, तोद, मोद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देव, दर्श, चारण वेद्य हैं, याद रखिएगा। उपलब्ध शाखा शौनकी और पेपलाद। पेपलाद कश्मीर में मिली एक प्रति, फोटोस्टेट प्रति छपी, रघुवीर ने इसका सुंदर संस्करण भी प्रकाशित किया। आरण्यक नहीं है इसके, उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडकोपनिषद। स्रोत्र सूत्र है वेतान स्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, कौशिक ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं होते। शुल्ब सूत्र तो उपलब्ध केवल शुक्ल यजुर्वेद का और कृष्ण यजुर्वेद के ही उपलब्ध होते हैं। शुल्ब सूत्र उसमें भी कात्यायन शुल्ब सूत्र जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है, बाकी जितने भी शुल्ब सूत्र हैं वो कृष्ण यजुर्वेद के। शिक्षा इसकी एकमात्र मांडू की शिक्षा है। प्रातिशाख ग्रंथ आप देखेंगे सौनकी चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख के नाम से है। भारतीय भाष्यकारों के नाम आपके समक्ष हैं, ये हम पृथक से इसके बारे में जानेंगे। ग्रिफिथ ने इसका पद्यानुवाद किया है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो आज हम अपने पहली इकाई के दूसरे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक जो है पहली इकाई का वह है संवाद सूक्तों का। तो अगली आने वाली वीडियोस संवाद सूक्तों से संबंधित होंगी। आज हमने देखिए पहली वीडियो में हमने देखा था पहला टॉपिक, और ये 4 वीडियो में ये बड़ी वीडियो ना बनती, इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो आपको एक एक संहिता की अलग अलग पृथक रूप से प्रदान की। अगर आपको थोड़ा भी इससे लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले कुछ ही दिनों से मेरा तात्पर्य जितना भी समय लग जाए, लेकिन 25 कोट का संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर होगा और आपको एक भी अध्ययन सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसी ही जो हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे उसी के अनुसार अगर आप पढ़ लेंगे ईमानदारी से तो आपका JRF हो जाएगा निश्चित तौर पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। शुक्रिया।